सो स्पाइनोथैलेमिक के लिए जो है हम बात कर रहे हैं, तो जो है स्पाइनोथैलेमिक जो है, हमने कहा कि इसका दूसरा नाम एएलएस है। ठीक है, एंटीरियर लेटरल सिस्टम है। एंटीरियर क्या लेके जाएगा और लेटरल क्या लेके जाएगा? लेटरल लेके जाएगा पेन और टेम्परेचर, ठीक है, और एंटीरियर लेके जाएगा बाकी की जो मैकेनिकल सेंसेशन रह गई थी, ठीक है, क्रूड टच एंड जो भी सेक्सुअल सेंसेशंस हो गई, इच हो गई, टिकल हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना, क्रूड प्रेशर हो गया, ठीक है, और जो है ये सब कुछ जो है इंटीरियर लेके जाएगा। पहला पॉइंट डिफरेंस, ठीक है, ये समझ आ गया कि लेटरल क्या लेके जा रहा है और इंटीरियर क्या लेके जा रहा है। लेटरल लेटरली असेंड करेगा लेटरल स्पाइनल कॉर्ड में, और एंटीरियर जो है वो एंटीरियरली यहाँ से असेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या फर्क है इसमें जो आपको दिख रहा है, जो कोई अप्रिशिएट कर सके कि जो डीसीएमएल पढ़ा था और इसमें क्या डिफरेंस देख रहा है? जरा ये देखो, मैम इसको जरा देखो, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं है उसमें। इसमें सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है क्रॉसिंग जो नहीं? है वो उस लेवल पे हो गई है जब एंटर किया जी स्पाइनल मैम, कॉर्ड। मैम यस, डी के सेट इधर ही हो गया। मैम उसने क्रॉसिंग में डाली में थी, इसमें नीचे ही हो गई है। इसने बिठा तो लिया सबको, ठीक है, इसने सबको बिठा तो लिया, लेकिन जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ, इसने कहा बस उतरो यहाँ से, ठीक है, सही है, सबको बिठा जी के मैम, उसने कहा उतर जाओ यहाँ से। अब वो उतर तो गए, अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमेशा याद रखना है कि वो कभी भी पहले ऑर्डर के न्यूरॉन की बात नहीं फॉलो करता, वो कहता है नहीं मैं इधर से नहीं जाऊंगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड को दूसरी तरफ से क्रॉस कर लिया। क्लियर हो गई? जी मैम, ठीक है, सही। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसकी जो है, इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक ही रहा और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने वहीं से मिड लाइन क्रॉस कर ली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये स्पाइनोथैलेमिक यहाँ से गया, ठीक है, सही है, तो अगर ये राइट का है तो सेंसेशन कहाँ की जाएगी? लेफ्ट की। लेफ्ट की। और अगर इसमें क्या था, इसमें क्या था कि अगर ये राइट का स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा था तो सेंसेशन कहाँ की जा रही थी? राइट की जा रही। ठीक है ना, तो इसीलिए ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम में सेम साइड की डीसीएमएल जाता है और अपोजिट साइड का मोटर एएलएस जा जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, अपोजिट साइड का नहीं, हम अभी सेंसरी सिस्टम की बात करें, अभी मोटर पे मत आओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो फाइबर्स असेंड कर रहे थे वो डीसीएमएल की सेम साइड के फाइबर्स है, एग्री? उन्होंने जी क्रॉसिंग मेडुला में जाके करनी है, तो जब यहाँ पे कट लगेगा तो सेम साइड का डीसीएमएल जाएगा और अपोजिट का क्या जाएगा? एसीएल एएलएस जाएगा। एएलएस। ये बात सब ठीक है। तो ब्राउन स्पॉट का पहला फीचर क्या होता है? सेम साइड का डीसीएमएल जाता है। ब्राउन स्पॉट है क्या? स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है, तो सेम साइड का डीसीएमएल जाएगा, अपोजिट साइड का जो है वो एएलएस। ये समझ आ गया? मैम ये आप स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में बता रही हैं कि सेम साइड का डीसीएमएल जाएगा और एएलएस अपोजिट साइड का जाएगा। नहीं बेटा, एएलएस का दूसरा नाम है ना स्पाइनोथैलेमिक, एएलएस का दूसरा नाम है स्पाइनोथैलेमिक ना। मैं आपको बता रही हूँ कि ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम होता है तो आप लोग अक्सर पढ़ते हो ना, सेम साइड का क्या जाएगा, अपोजिट साइड का क्या जाएगा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्यों सेम साइड का डीसीएमएल जाता है और अपोजिट का एएलएस जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई मैम ये सर कंफ्यूजन? एक्सप्लेन कर दे प्लीज ये ब्राउन मैं फिर से स्क्वायर बता सिंड्रोम का। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। अभी ब्राउन स्पॉट हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो एएलएस के पाथवे के फाइबर्स हैं जब स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं तो यहीं पे ही ये जो है डिकसेट कर जाते हैं, मीन्स यहाँ पे रिले करते हैं और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन दूसरी तरफ चला जाता है। तो जब भी स्पाइनल कॉर्ड के का लीजन होता है, स्पेशली हेमी सेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो हमेशा हम कहते हैं ना कि सेम साइड का डीसीएमएल जाता है और अपोजिट साइड का एएलएस जाता है। वो उसका रीजन ये है कि एएलएस ने स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते ही क्रॉस कर लिया था, ठीक है। ये फीचर है ना ब्राउन स्पॉट का, हेमी सेक्शन का, ठीक है। और सेम साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल भी जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कॉर्टिकोस्पाइनल पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? और ये डिफरेंस है
कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड में, अब यहाँ पे ये बात रखो, यहाँ पे जब ये एंटर होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, तो ये जो है उसी अपने सेगमेंट पे ये जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे रिले नहीं करते, ये 2 से 3 सेगमेंट बल्कि 2 से 6 सेगमेंट तक ऊपर जाते हैं। कितना ऊपर जाते हैं? 2 to 6 सेगमेंट, थोड़ा सा चल जाते हैं ऊपर, कहते हैं चलो थोड़ा सा हम जो है ना कसम तोड़ देते हैं, हम थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, तो 2 to 6 सेगमेंट ये ऊपर जाते हैं, उसके बाद ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से रिले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब अपोजिट साइड का एएलएस जाता है, ठीक है, तो वो उसी सेगमेंट से नहीं जाता बल्कि उस सेगमेंट से एटलीस्ट 2 सेगमेंट बिलो जाता है। समझ आई बात? मैम ये बात रिपीट करो। मैं रिपीट करती हूँ, देखो जब हम ब्राउन स्पॉट पढ़ते हैं तो हमेशा आप लोग ये पढ़ते हो कि डीसीएमएल सेम साइड का जाएगा, और जो है ना वो जो डीसीएमएल जाएगा ना वो लीजन जहाँ होगा वो लीजन के लेवल से ही जाता है। ठीक है, जो एएलएस है उसमें लिखा होता है हमेशा कि वो 2 सेगमेंट यानी नीचे, यानी सेम पे नहीं लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर T8 का लीजन है ना, ठीक है, अगर T8 का लीजन है, मैं बुक बेटा बता देती हूँ जरा प्लीज, मैं ये खत्म कर लूँ फिर बुक बता देती हूँ। तो T8 के लेवल से डीसीएम मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एएलएस जो है वो T9 के लेवल पे गया होगा या T10 के लेवल पे गया होगा, यानी बीच में एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे जो है पेन और टेम्परेचर रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि जब ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं तो ये सेम लेवल पे डिकसेशन नहीं करते, ठीक है, ये 2 से 6 सेगमेंट तक ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद क्रॉस करते हैं, यानी ये जो आपको दिखाया गया है ना यहाँ पर, दिस इज नॉट द सेम लेवल, दिस इज द 2 से 6 सेगमेंट का 2 to 6 सेगमेंट का मार्जिन होता है, ये असेंड करने के बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। तो जब ये जाता है तो ये सेम सेगमेंट पे नहीं जाता बल्कि 2 सेगमेंट बिलो जाता है, बस ये याद रखो। एएलएस जो है जब जाएगा तो वो ब्राउन अपने स्क्वाड में सेम लेवल पे तमाम सेंसेशन कैसे खत्म हो जाती हैं? वो देखो वो एक डिफरेंट, जहां जिस लेवल पे लीजन है ना, जिस लेवल पे लीजन है उस लेवल पे सिर्फ तमाम सेंसेशन जाती हैं, उस लेवल से एक सेगमेंट बिलो से डीसीएमएल जाता है, और उस लेवल से 2 सेगमेंट से 6 सेगमेंट का मार्जिन होता है, लेकिन हम 2 सेगमेंट लेते हैं, बिलो जो है वो एएलएस जाता है। ठीक है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत तंग करता है एमसीक्यूज में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैम इसमें फाइबर्स कौन से हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर्स, ए डेल्टा ओके एंड सी फाइबर्स मेनली, ठीक है, ऐसा नहीं है ये अल्फा नहीं होंगे, होंगे थोड़े बहुत हो सकते हैं जैसे उसमें भी थे, लेकिन मेनली जो इसकी कंपोजिशन है वो ये फाइबर्स की। क्लियर है? पेन का कौन सा है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। मैम यहाँ डीसीएमएल के तक फाइबर्स कौन से थे? ए अल्फा और मेनली ए बीटा, ये मेन फाइबर्स की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उसमें ए डेल्टा नहीं होंगे, ए डेल्टा भी होते हैं, सी भी होते, सारी तरह के फाइबर्स हैं, लेकिन ज्यादातर ये फाइबर्स होंगे, मेन कॉम्पोजिशन उनकी फास्ट फाइबर्स की होती है। ओके ठीक है, अब ये सारे के सारे जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए थे वो कैसे हुए थे? स्पाइनल नर्व्स के थ्रू ही एंटर हुए थे, ठीक है, कोई अलग से इनके लिए कोई अलग से तारे नहीं बिछी हुई है, ठीक है, दे एंटर थ्रू द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स नर्व, मोटर एग्जीक्यूशन, सेंसरी इनपुट, ठीक है, क्लियर है? अभी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक की स्टोरी खत्म हुई है, इज दिस क्लियर? यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर मैम। नहीं। क्लियर हो क्या? ओके, अच्छा, अब आपको सबको पता है कि पेन पाथवे 2 तरह का होता है, फास्ट पेन होता है और स्लो पेन होता है। जी मैम, मैम एक चीज पूछ लूं, जो एएलएस ऊपर जाके अपना थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देगा वो भी थैलेमस में ही देगा ना? हाँ, अब ये मैं यहीं पे ही आ रही थी, मैंने अभी उसको स्किप किया था, ठीक है, थोड़ा सा इसको होल्ड करो, मैं बताती हूँ कि क्या होगा। अच्छा, अब हमारे पास एएलएस जो है ना वो 2 तरह के, जो बेसिकली हमने क्या कहा, पेन पाथवे कौन से में जा रहा है, इंटीरियर में जा रहा है कि लेटरल में जा रहा है? लैटरल लेटरल में जा रहे हैं, ठीक है। अब पेन हम सबको पता है पेन एक तरह का नहीं होता, एग्री? जी मैम। यस मैम। फास्ट पेन होता है, स्लो पेन होता है, सबने पढ़ा है, यस मैम। जी सबको याद है फास्ट और स्लो, फास्ट कौन सा पेन है और स्लो कौन सा पेन है? जी, मैम, फास्ट पेन वो है जो, मैम स्लो पेन वो है जो सी फाइबर से होता है, फास्ट पेन वो है जो
ई डेल्टा से डेल्टा फाइबर। कौन सा डेल्टा पेन फास्ट होता है, कौन सा पेन फास्ट है, कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी से फास्ट पेन जाता है, कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी से स्लो पेन जाता है? जी, एनीवन जिसको याद हो। हाँ जी, जिसको याद हो। अब देखो, जो सोमा से जाता है ना मेनली पेन, जो स्किन से जाता है, स्किन पे कट लगाए, स्किन सोमा से जो जाता है, या स्पेस हो चाहे बॉडी का पार्ट भी हो, दैट इज द फास्ट पेन। और जो अंदर पेट का दर्द होता है, विसरा का पेन होता है, कितना मुश्किल होता है हमें, कि पता ही नहीं चल रहा होता है पेट में दर्द है, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एक्चुअली कि किस ऑर्गन में मसला है। एग्री? ठीक है। तो विसरा का जो पेन है वो स्लो पेन है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो फास्ट पेन जो है वो सुपरफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जाएगा, एंड द स्लो पेन जो है वो डीपर टिश्यू से जाएगा, यूजुअली विस्ट्रल पेन होता है। ठीक है, स्किन से जा सकता है स्लो पेन, लेकिन स्लो पेन स्किन से सिर्फ वो वाला जाता है जो कोरोसिव पेन होता है ना, यानी जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसिड बार्न वाला जो पेन होता है, केमिकल इंजरीज वाला जो पेन होता है, वो जो है ना पेन स्किन से स्लो की फॉर्म में जाता है, अदरवाइज फास्ट पेन जाता है। ठीक हो गया। अब दो तरह के फाइबर्स हैं हमारे पास फास्ट पेन में। हमारे पास पेन जो इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, सॉरी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, उसमें ए डेल्टा फाइबर्स भी हैं और उसमें सी फाइबर्स भी हैं। ठीक है, एक मिनट अजान हो रही है, जरा एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, अब फास्ट पेन का क्या मतलब है, जो फास्ट फाइबर से जा रहा है, तो अब ए डेल्टा और सी में से फास्ट कौन सा है? ए डेल्टा। तो फास्ट पेन ए डेल्टा से जाएगा। ठीक है, स्लो पेन सी फाइबर से जाएगा। ठीक हो गया, एमसीक्यू। ठीक है, फास्ट पेन जो होता है ये नया पाथवे है। ठीक है, नया का मतलब होता है न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। ठीक है, मैं अब चेंज सिर्फ डिफरेंसेस अभी बता रही हूँ, फिर मैं आपको एंड में जिस पॉइंट पे लाना चाह रही हूँ बता दूंगी। पुराने का मतलब होता है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फास्ट पेन का जो न्यूरो है वो आप याद रखो ग्लूटामेट है। ठीक है, और स्लो पेन का जो न्यूरो है वो है जो है सब्सटेंस पी। ठीक है, न्यूरो किससे ट्रांसमिट हो रहे हैं? सब्सटेंस पी स्लो के लिए स्लो सब्सटेंस पी, फास्ट के लिए ग्लूटामेट। ठीक है, फास्ट पेन की लोकलाइजेशन है, आपकी उंगली काट जाएगी, कोई आपसे पूछेगा कहाँ दर्द हो रहा है, यू कैन लोकलाइज। पेट में दर्द हो रहा है, वी कैन नॉट लोकलाइज एग्जैक्टली पॉइंट लगा के, फिंगर से हम कभी लोकलाइज नहीं करते। हमेशा जब भी हमें विश्वास पेन होते हैं तो हमेशा हम अपना पाम यूज करते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली कहाँ पे पेन हो रहा है। तो स्लो पेन की लोकलाइजेशन इज वेरी पुअर। अब आप मुझे बताओ, नींद किस में नहीं आती, फास्ट पेन में या स्लो पेन में? फास्ट पेन में मैम। फास्ट पेन में नींद नहीं आती? किसी स्लो का हाथ पेन फ्रैक्चर है, उसको नींद नहीं आएगी? वो पेन किलर लेके सो सकता है। पेट में दर्द हो तो आधी रात को भी आप उठ जाते हो। सर में दर्द हो रहा हो, ठीक है, सीवियर किस्म का, नहीं पेन नींद नहीं आती है। एग्री? ठीक है, तो स्लो पेन में नींद नहीं आती, रीजन क्या है, किसी को पता है? क्योंकि स्लो पेन जो है वो हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जो कि हमें अराउज रखता है। ठीक है, तो स्लो पेन बेसिकली क्या करता है, नींद के साथ जो है ना वो करता है, डिस्टर्ब करता है नींद को, बिकॉज इट एक्टिवेट्स द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि इसके फाइबर्स जो है वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि कहाँ जाते हैं, जब इसके फाइबर्स असेंड होते हैं। देखो, जब स्लो पेन के फाइबर्स असेंड होते हैं, ठीक है, लेटरली असेंड हुए स्पाइनल कॉर्ड में, उसी तरह असेंड हुए। ठीक है, उसके बाद ये असेंड हुए, रिले करके आए हैं पीछे स्पाइनल कॉर्ड में। तो असेंड होने के बाद हमारा जो ब्रेन स्टेम है वहाँ रेटिकुलर फॉर्मेशन है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या काम है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास सिस्टम, ये हमें अराउज रखता है। अभी जो आप सब जाग रहे हो, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ द रास सिस्टम। इसको सुला देंगे, हम सब सो जाएंगे। ठीक है, सो ये पेन फाइबर्स जो कि कौन से फाइबर्स हैं? स्लो पेन के फाइबर्स, ये जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं एंड दे कीप द बॉडी अराउज। ठीक है, और उसके बाद जो है ये फाइबर्स थैलेमस में जाते हैं, और थैलेमस के अंदर अब ये वीपीएल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ जाएंगे? इंट्रालेमिनार न्यूक्लियस में। ये याद करने वाली चीजें एमसीक्यूज में आपको बहुत डिटेल में आती हैं। ठीक है, इंट्रालेमिनार न्यूक्लियस में जो फाइबर्स जाते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नहीं जाते। ठीक है, नहीं जाते, वो यहाँ पे मैम मैम ये एक खत्म। बार रिपीट करना। इंट्रालेमिनार न्यूक्लियस कहाँ पड़ा हुआ है? थैलेमस में, ये अच्छा थैलेमस का ही थैलेमस। न्यूक्लियस है। ठीक है, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में नहीं जाते। ठीक है,
वो वीपीएल में ही जाएंगे जैसे कि डीसीएमएल के जा रहे थे, और जो वीपीएल में जाएगा ना, वीपीएल उसको कहाँ ले जाएगा, सोमैटोसेंसरी एरिया में। ठीक है, तो फास्ट पेन के जो ज्यादातर फाइबर्स हैं, अगर मैं इसको यूं कहूं कि majority of the fibers of the fast pain, they go to the VPL and they go to the somatosensory cortex, ठीक है, majority fibers, while the majority of the slow pain fibers, they go to the reticular formation, and from the reticular formation they go to the intralaminar nucleus. This is the difference between fast and slow pain. दूसरा क्या फर्क था फास्ट का? फास्ट का न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है, स्लो का मैम न्यूरोट्रांसमीटर फास्ट पेन के जो फाइबर्स है वो वीपीएल में जाते हैं और स्लो पेन के जो है वो इंट्रालेमिनर न्यूक्लाई में जाते हैं, ये बिल्कुल, बताया है ना? यस यही बताया। और स्लो का नाम क्या है? पेलियोस्पाइनोथैल्मिक, ठीक है, और फास्ट का नाम क्या है? नियोस्पाइनोथैल्मिक। फास्ट कौन से वाले हैं? जो सोमा से हैं, ठीक है, जो स्किन से हैं। स्लो वाले कौन से हैं? जो विसरा से हैं। मैम स्लो फाइबर थैलेमस में नहीं जाते हैं? स्लो फाइबर्स थैलेमस में, इंट्रालैमिनार थैलेमस का ही न्यूक्लियस है, इंट्रालैमिनार थैलेमस का ही न्यूक्लियस है, ठीक है। समझ आया फास्ट और स्लो का डिफरेंस? जल्दी से रिकैप करो, कौन करेगा? फास्ट में कौन से फाइबर्स हैं, स्लो में कौन से हैं? जल्दी जल्दी। मैम फास्ट में डेल्टा है, स्लो में सी फाइबर्स है। ये डेल्टा है, फास्ट में सी फाइबर्स, ठीक है। सी फाइबर्स है, दूसरा और फास्ट में नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, स्लो में पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। और है, फास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है, स्लो में जो है वो स्लो में जो सब्सटेंस है पी, एस से सब्सटेंस सब्सटेंस पी पी, है, ठीक है, सब्सटेंस स्लो से पी है। सब्सटेंस, ठीक हो गया, और फास्ट में ठीक है, जो है वो फास्ट पेन लोकलाइज्ड होता है, स्लो जो होता है वो नॉन लोकलाइज्ड यानी विजुअल पेन होता है। और ठीक फाइबर्स है। ऑफ फास्ट पेन गोज टू वीपीएल और फाइबर्स ऑफ स्लो पेन गोज टू इंट्रालेमिनार न्यूक्लाई। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे किसी ने कहा कि जो है ना, क्या स्लो पेन जो है वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में नहीं जाता? जाता है स्लो पेन, 10% फाइबर्स ओनली, ठीक है। इसी वजह से इसकी लोकलाइजेशन बहुत पुअर होती है, ठीक है, सही। फास्ट पेन की जो है लोकलाइजेशन जो है वो अच्छी होती है, बिकॉज मेजॉरिटी फाइबर्स दे गो टू द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सो नाउ मैम व्हाट वी आर, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पैराइटल लोब में, ओके, ठीक हो गया, यस मैम। क्लियर है। सो अब हमने कौन से ट्रैक की बेसिकली बात की? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की हमने डिवीजन की बात की। क्लियर है ये? अब आपको समझ में आ मैम गया फास्ट? जी, मैम मैम ये जो स्लो पेन है ये इंटरलैमिनर में जाते हैं तो ये इससे आगे कहीं भी नहीं जाते, मतलब ये फास्ट तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं ना? इंट्रालैमिनार में जाके ये यहाँ पे एंड हो जाते हैं, दे एंड हियर, ठीक है। ये इनको नहीं लेके जाता सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। यू कैन इजीली अप्रिशिएट, इस डायग्राम में भी ये चीज दिख रही है। देखो अगर आप इसको गौर से, जो इंट्रालैमिनार में गए वो आगे ब्लाइंड एंड में चले गए, उनको आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं मिल रहा। ये देखो वीपीएल में जो गए, ये देखो वीपीएल में जो गए वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में गए, ठीक है। वो अपना ना रिले का चांस मिस कर देते हैं ना, वो पहले चले गए ना रेटिकुलर फॉर्मेशन में, फास्ट वाले सारे रेटिकुलर फॉर्मेशन में नहीं गए थे, ठीक है। फास्ट वालों ने अपना चांस रखा था कि वो जो है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएंगे, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन में चले गए, वहां से जब ये वापस आए तो ये इंट्रालैमिनार में चले गए। क्लियर है? यस मैम क्लियर। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बता दो मुझे। सो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप लोग रफी खोल लो तो देखो आपने सेंसरी, सो मैंने तकरीबन सेंसरी, हाँ मैं यही बताने लगी थी। अच्छा मुझे